वो दौर बिल्कुल देखा है जहाँ पे उनको उस हॉस्पिटल में जाके गोली मारी गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी विजुअल दिखाइए जब उन्हीं 5 अपराधियों का पैर तोड़कर बिहार पुलिस उनका नज़ारा निकालता है पटना की सड़कों पे। क्या नाम है? अमृत कुमार। आप कहाँ से हैं? हम है परिहार विधानसभा सीतामढ़ी। परिहार विधानसभा से जी। चंदन टीका किए हुए हैं, किसी पार्टी के लगते हैं? नहीं, हम किसी पार्टी के समर्थक हैं। किसके समर्थक हैं? हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के छात्र जिला अध्यक्ष हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र जिला अध्यक्ष हैं आप जी। किसको वोट देंगे? ऑब्वियसली एनडीए को। एनडीए को देंगे? बिल्कुल। किसका सरकार बनेगा? 2025 के जो चुनाव है विधानसभा चुनाव 2025 और 225 का जो एनडीए का लक्ष्य है वही पूरा होगा। एनडीए दोबारा से सरकार में आएगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा। लक्ष्य और नारा की बात नहीं करिए, क्योंकि लोकसभा में नारा था आपकी बार 400 पार। 400 पार हुआ क्या? टारगेट बड़ा लेके चलेंगे तो ही जाके, अगर 400 पार का नारा है तो सरकार तो फिर भी केंद्र में हमारी ही है ना। जो सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार में 20 साल में जो विकास की व्यवस्था स्थापित की है उसी की रफ्तार चलेगी और एनडीए का ही सरकार रहेगा। लोग यहाँ पर बदलाव चाह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इस बार हमको बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए। बिहार में शिक्षा में बदलाव चाहिए और उन्नति चाहिए। बिहार को विकासशील राह पे बदलाव चाहिए और विकासशील बिहार बनना चाहिए। माँ जानकी जन्मभूमि जो सीतामढ़ी आज अपनी अस्तित्व की तलाश में है उसको बदलाव चाहिए, क्योंकि उसको 887 करोड़ का सीता माँ के मंदिर का फंड चाहिए। तो बिल्कुल बदलाव चाहिए, बदलाव तो चाहिए। मुख्यमंत्री के पद पर 20 सालों से नीतीश कुमार बने हुए, तो क्यों नहीं हो रहा है बदलाव? जो बदलाव, जिस विकास की, जिस रफ्तार की बात आप लोग करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2005 से पहले का दौर, जिसको हम लोग काले स्याह पन्नों में जंगल राज के नाम से जानते थे। 7 बजे के बाद हमारी बहू बेटी सड़क पे नहीं नज़र आती थी। आज पटना चलिए 12 बजे रात पे मरीन ड्राइव पे हमारे घर की बहू बेटी सेफ महसूस करती हैं और घूमती हैं। बिजली की व्यवस्था आज घर घर में है, राशन की व्यवस्था आज हर जगह है, सड़क की व्यवस्था है। जिस गली में, जिस सड़क में आप साल में एक बार जाते होंगे वहाँ भी पिच सड़क बना हुआ है, वहाँ भी एकदम एक ग्रेट सड़क, एकदम बढ़िया सड़क बना हुआ है। तो ये विकास ही तो है। जिस पटना की बात कर रहे हैं, सुरक्षित पटना क्या, उस पटना में सबसे सुरक्षित अस्पताल में आईसीयू में घुसकर मरीज को गोली मार दिया जाता है। आप लोजपा से हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इस पर आवाज़ उठाते हैं कि क्राइम काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो बिहार की यह बदहाली, यह स्थिति पर क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? देखिए, बिहार में क्राइम पे बिल्कुल इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा रहा है। आपने वो दौर बिल्कुल देखा है जहाँ पे उनको उस हॉस्पिटल में जाके गोली मारी गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी विजुअल दिखाइए जब उन्हीं 5 अपराधियों का पैर तोड़कर बिहार पुलिस उनका नज़ारा निकालता है पटना की सड़कों पे, कि अगर क्राइम करोगे तो तुम्हारा कोई नहीं है। सरकार क्राइम को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी, इसके खिलाफ एक्शन पूरा लिया जाएगा। एनडीए की सरकार है, ये वो सरकार नहीं है कि अपराधी अपराध करके घर में बंदूक लहराएगा। यहाँ अपराधी अपराध करेगा तो घर से निकाल के प्रशासन उसको सड़क पर लाके उसका तांडव करेगा। तो बिल्कुल, और देखिए अपराध है, इस चीज़ के ऊपर सरकार काम कर रही है। मेरे माननीय नेता ने बिल्कुल इसके लिए आवाज़ उठाया है। अगर हम एनडीए में हैं तो हम इस बात के लिए चुप रहे कि अगर अपराध हो रहा है तो हम चुप रहे, तो ये कहीं से सही नहीं। हमारे माननीय नेता ने इसके लिए आवाज़ उठाया है। और आज देखिए, आप पटना के उन्हीं 5 अपराधियों का स्थिति देखेंगे, उनमें से एक किसी दल से भी जुड़े हैं, मुझे जैसा कहीं देखने को मिला था। मेरी साफ कहिए, तौसीफ बादशाह जो है पशुपति पारस के पार्टी से जुड़े हुए नजर आ रहे थे। पोस्टर पे एक फोटो था उनका। मैंने भी कुछ ऐसा पोस्टर एक देखा है, पर विशेष तौर पे अब कौन कहां से संरक्षण दे रहा है ये तो जांच का विषय है। पर अपराधी का मनोबल अगर बढ़ा हुआ है और वो जिस पार्टी के पोस्टर पे दिखते हैं, आजकल उनके नेता भी आरजेडी के साथ दिखते हैं। तो जंगल राज का दौर किधर से क्या है ये मुझे बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जनता समझदार है, आप भी समझदार है, विशेष आप समझ ही सकते हैं। वैसे बिहार की जनता मानते हैं कि यह कांड जो है राजनीति से प्रभावित है। अब राजनीति से प्रभावित है या फिर राजनीति के कुछ दिग्गजों के साये में किया गया यह कांड है, अब ये तो जांच का विषय है। प्रशासन इस पे जांच कर रही है, लेकिन मैं खुल के कहूँगा कि जनता इस बार एनडीए की फिर से सरकार मांग रही है, क्योंकि जनता अपने बिहार के भविष्य में फिर से वो काला दौर दर्ज नहीं करवाना चाहता है।